जिला पुंछ की तहसील मंडी में जिस्मानी तौर माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए महकमा समाजी बहबूद की जानिब से अलिमकों के इश्तराक से एक अहम मसनूई आज़ा तकसीम कारी कैंप का इनाकाद किया गया। इस फलाही कैंप का मकसद माजूर अफराद को दरपेश अमली मुश्किलात को कम करना और इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद मुख्तार बनाने में मदद फराहम करना था। मुनक़दा कैंप में बतौर मेहमान खसूसी रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने शिरकत की। इनके हमरा इंचार्ज तहसीलदार मंडी पल्लवी वर्मा, महकमा समाजी बहबूद के ज़िला ऑफिसर खलील अहमद बांडे, तहसील ऑफिसर आज़म राथर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी सुनील भाटिया, महकमा तामीरात आमा के जूनियर इंजीनियर अबरार आज़िम मलिक, समाजी कारकुन मोहम्मद फरीद मलिक समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद रहे। इस मौका पर मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से साबिक सरपंच, पंच, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में जिस्मानी तौर माजूर अफराद ने शिरकत की। दौरान प्रोग्राम महकमा समाजी बहबूद की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरा को तफसीली जानकारी फराहम की गई ताकि माजूर अफराद और उनके अहल खाना इन सहूलियात से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठा सकें। बादज़ा कैंप में मुस्तहिक माजूर अफराद के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के मसनूई आज़ा और इमदादी आलात तकसीम किए गए, जिनमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, समाअत के आलात, बैसाखियाँ, खसूसी जूते, लाठियाँ, बेल्ट और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थीं जो माजूर अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने में माअवन साबित होंगी। इस मौका पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने कहा कि हुकूमत जिस्मानी तौर माजूर अफराद के मसाइल को संजीदगी से ले रही है। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि सरकारी दफातर में माजूर अफराद के लिए खसूसी बैठने का इंतज़ाम, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे ताकि इन्हें दफातर के चक्कर लगाने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े और इनकी मुश्किलात में नुमाया कमी आ सके। इन्होंने महकमा समाजी बहबूद की इस इकदाम की तारीफ करते हुए मुतल्लिका महकमा के ज़िला ऑफिसर खलील अहमद बांडे और तहसील ऑफिसर आज़म राथर की काविशों को सराहा और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर महकमा समाजी बहबूद के ज़िला ऑफिसर खलील अहमद बांडे ने कहा कि इस तरह के तकसीम कारी कैंप से कबल एक असेसमेंट कैंप मुनक़द किया जाता है जिसमें माजूर अफराद की ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाता है और उसी बुनियाद पर इन्हें मुनासिब मसनूई आज़ा फराहम किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी माजूर फ़र्द इस कैंप में शामिल ना हो सका है तो उनके लिए भी जल्द इकदाम किए जाएंगे ताकि कोई भी इस सहूलत से महरूम न रहे। इन्होंने मज़ीद बताया कि ज़िला चाइल्ड प्रोटेक्शन दफ्तर के तहत BPL ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले वो बच्चे जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, अगर वो स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं और तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं तो उन्हें तकरीबन 3 साल तक हर माह 4,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उसका मकसद बच्चों की तालीम को जारी रखना और इन्हें मुआशी मुश्किलात के बायस तालीम छोड़ने पर मजबूर होने से बचाना है। आखिर में इन्होंने कहा कि महकमा समाजी बहबूद हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तमाम स्कीमों को आवाम तक ज़मीनी सतह पर पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी फलाही मनसूबों से फ़ायदा उठा सकें और मुआशरे के कमज़ोर तबके को बाअख्तियार बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। देखिए, आज जो प्रोग्राम मंडी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रखा था और डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो रहनुमाई कर रहे हैं हमारे खलील बांडे साहब, उनका और आज़म साहब थे, उन्होंने आज का प्रोग्राम जो यहाँ पे किया जिसमें 87 जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो अकोमोडेट किया गया, जिसके लिए मैं डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और बांडे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है डे एंड नाइट वो लगे हैं, काम बेहतरीन हो रहा है। मंडी तहसील के अंदर आज़म साहब की बड़ी काविशें और मेहनत है, उन्होंने जो यहाँ पे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि बहुत कम शिकायत मुझे मंडी और पुंछ में लोगों की मिलती हैं इन प्रोग्राम्स में और उसकी वजह ये है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके डिज़र्विंग लोगों को जो है वो किया जाता है। मैंने यहाँ पे भी कहा कुछ हर प्रोग्राम में 2, 4, 5 लोग रह जाते हैं और उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब एट द टाइम जब ये प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस में कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता है या नहीं पहुँचे होते हैं तो वो अब जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें वो 4-5 लोग जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ने उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है। जितने भी लोगों को यहाँ पे मिला है आज जो इक्विपमेंट्स जो उनके दिन की जो उनकी ज़िंदगी है बेहतरीन गुजरे और साथ साथ मैंने इनसे ये कमिटमेंट की है कि मंडी तहसील में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो DC ऑफिस हो गया और दीगर ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक
जो है वो चेयर्स लगाएंगे जो इनको 2 फ्लोर 3 फ्लोर पे जहाँ ऑफिसेज़ में ये आते हैं, पेंशन के मुतल्लिक आते हैं, अपने लोकल काम के मुतल्लिक आते हैं, ताकि वहाँ पे आराम से जा सके। साथ साथ मैंने मंडी तहसीलदार साहिबा यहाँ पे आई हुई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। बाडे साहब को मैंने कहा कि ये जाके कल एक सर्कुलर निकालेंगे अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से टू ऑल डिपार्टमेंट्स कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में तमाम ऑफिसर हजरात एक जो चेयर है वो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए अपने ऑफिस में रखेंगे। जब भी वो वहाँ पे आए वो बैठे, क्योंकि अमूमन जब भी ऑफिस में जाते हैं लोगों का रश होता है, इन बेचारे बैठ नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो आज का प्रोग्राम है, जो हमारी सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, हमारा एक मिशन है कि हर आदमी को जो है बेसिक फैसिलिटीज़ वो उसको मिले, उसकी परेशानी हल हो। मैं आखिर में फिर से बांडे साहब को और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरे को और मोहतरमा सकीना इतू साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और लोगों को जो है अकोमोडेट किया। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से आज तहसील मंडी में हमने जो भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हमने ये असिस्टिव डिवाइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा गया था, जिसमें हमने इन अफराद में जो ज़रूरतमंद हैं उनमें हमने व्हील चेयर्स तकसीम किए, ट्राई साइकिल्स तकसीम किए, स्टिक्स तकसीम किए, हमने उनको बेल्ट्स दिए, हेयरिंग एड्स दिए। ये हमारा कोशिश है कि इस तरह के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। तरीक़ाकार इसका ये रहता है कि हम लोग इससे पहले जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप करते हैं उससे पहले हम लोग असेसमेंट कैंप कराते हैं। जितने भी लोगों को ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो असेसमेंट हो जाती है और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम करके उनको वो चीज़ थमा दी जाती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ऑनरेबल MLA हवेली एजाज अहमद जान साहब भी इस मौके पर मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने भी लोगों को बताया कि किस तरीके से जो लोग इस मरहले से छूट गए हैं, कुछ हालांकि ज़्यादा तादाद नहीं है लेकिन उनको भी हम जल्दी अकोमोडेट कर लेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि ये सिलसिला परसों हमने सोलन कोर्ट से शुरू किया था, कल हम हवेली में थे पुंछ में, आज मंडी में, कल हम मेंढर जाएंगे। इस तरह पूरा डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी शख्स जिसे हमारी ज़रूरत हो वो हमारे तक रसाई करे। हालाँकि हमने अपने डिपार्टमेंट से नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए तहसील वाइज, उनके नंबरात हमने पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं, वो उस नंबर पर कॉल करके हमारे तक रब्ता कर सकते हैं। हमें खुद अपने दफातर के लोगों को वहाँ तक भेजूंगा ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। स्पॉन्सरशिप स्कीम है हमारी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस है जो हमारा, उसके तहत ऐसा होता है कि उसके साथ उसमें ऐसा हो जाता है कि जितने भी वो लोग जिनके वालिदैन में से कोई एक अगर नहीं है वो हमारे से रब्ता करें। BPL कैटेगरी के लोगों को अगर वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो 3 साल तक मुसलसल हम उन्हें 18 साल तक की उम्र में जब वो पहुँचेंगे उससे पहले हम उन्हें हर माह 4000 रुपये दे के उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जल्द ही एक दोबारा से असेसमेंट कैंप करेंगे और उसकी वाइड पब्लिसिटी भी करेंगे। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जब हम लोग वो कैंप करेंगे हम आप तक पहुँचेंगे, आप भी हमारे मैसेज दूर तक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि असेसमेंट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत कर सकें, ताकि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हो तो किसी को यहाँ से मायूस ना लौटना पड़े। हमारी कोशिश है कि हमारे डिपार्टमेंट्स में जो पेंशन की स्कीम्स है, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, स्कॉलरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस असिस्टिव डिवाइसेस है, जितने भी लोगों तक हम पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1 नवंबर के महीने की पेंशन पेंडिंग है। हम अक्टूबर तक तमाम लोगों की पेंशन क्लियर कर चुके हैं, कोई पेंडेंसी हमारी ज़्यादा नहीं है और उम्मीद है कि ये नवंबर के महीने की भी पेंशन हम जल्दी वागुजार करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दावुर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।